शिया और सुन्नी मुसलमान के वो दो धड़े जिन्हें हमेशा से एक दूसरे का दुश्मन या अपोजिट माना जाता है। दोनों एक ही अल्लाह को मानते हैं, दोनों मोहम्मद साहब को अल्लाह का आखिरी पैगंबर यानी दूत मानते हैं। दोनों मानते हैं कि कुरान आसमानी किताब है जिसे दुनिया में मोहम्मद साहब लेकर आए। दीन भी दोनों का इस्लाम ही है। तो फिर मियाँ दिक्कत कहाँ है? क्यों शिया सुन्नी में इतनी दूरियां हैं? क्यों नफरतों के बीज फूटते रहते हैं? अगर आपको भी नहीं पता कि दोनों अलग अलग क्यों हैं, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे शिया और सुन्नी में बट गए मुसलमान। चलिए शुरू करते हैं। शिया और सुन्नी काफी हद तक एक जैसे ही हैं। दोनों का दीन इस्लाम एक, दोनों का तीर्थ स्थल मक्का एक, लेकिन धड़े दो। तो ये कब शुरू हुआ? कब से मुसलमान दो धड़ों में बट गए? आइए जानते हैं। उर्दू कैलेंडर का जिलहिज्जा महीना, ये महीना उर्दू कैलेंडर का आखिरी यानी 12वां महीना है। ये महीना मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद खास होता है। इसी महीने को हज का महीना भी कहा जाता है और दुनिया भर के मुसलमान इस महीने की 8वीं से लेकर 12वीं तारीख तक हज की रस्मों को अदा करते हैं। हज की रस्मों को पूरा करना हर मुसलमान की सबसे बड़ी ख्वाहिशों में से एक होता है। इसी महीने की 10वीं तारीख को ईद उल अज़हा यानी बकरीद भी मनाई जाती है, जिसका महत्व इस्लाम धर्म में बेहद खास होता है। यहाँ तक भी सब कुछ दोनों के लिए एक है। फिर ऐसा क्या कारण है जो दोनों ही समुदाय को एक दूसरे से अलग करता है? ये जानने के लिए हमें इस्लाम के इतिहास में जाना पड़ेगा। इस्लामिक इतिहास पर नजर डाली जाए तो उर्दू कैलेंडर के जिलहिज्जा महीने की 18वीं तारीख दोनों ही समुदाय को एक दूसरे में बांट देती है। चलिए बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ था इस दिन और कैसे मुसलमान इस दिन के बाद दो गुटों में बट गए थे। पैगंबर मोहम्मद साहब अपनी जिंदगी का आखिरी हज करके मक्का शहर से अपने शहर मदीने की ओर जा रहे थे। रास्ते में ही जिलहिज्जा की 18वीं तारीख यानी 19 मार्च 633 ईस्वी पड़ी। इस दिन मोहम्मद साहब मक्का शहर से 200 किलोमीटर दूर जोहफा नाम की जगह पर पहुँचे थे। इसी जगह पर सारे हाजी एहराम यानी हज करने वाले कपड़े भी पहनते थे। हज करने गए सारे हाजी वापस इसी जगह तक आते थे और उसके बाद अपने अपने देशों के लिए रास्ते चुनते थे। इसी जगह से मिस्र, इराक, सीरिया, मदीना, ईरान और यमन के रास्ते अलग अलग होते हैं। कहा जाता है कि इसी जगह पर पैगंबर साहब को अल्लाह ने संदेश भेजा। ये संदेश कुरान में भी मौजूद है। कुरान के 5वीं सूरह मायदा की 67वीं आयत में उस संदेश के बारे में लिखा है, या अय्युहर रसूलु बल्लिग मा उन्जिला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफअल फमा बल्लिगता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुनका मिनन नास। इसका मतलब है कि ए रसूल, उस संदेश को पहुंचा दीजिए जो आपके परवरदिगार की तरफ से आप पर नाजिल हो चुका है, यानी आपको बताया जा चुका है। अगर आपने ये संदेश नहीं पहुंचाया तो गोया आपने रिसालत का कोई काम ही नहीं अंजाम दिया। इस आयत के नाजिल होने के बाद पैगंबर मोहम्मद साहब ने सभी हाजियों को जोहफा से 3 किलोमीटर दूर गदीर नामक मैदान पर रुकने के आदेश दे दिए। मोहम्मद साहब ने उन लोगों को भी वापस बुलवाया जो लोग आगे जा चुके थे और उन लोगों का भी इंतजार किया जो पीछे रह गए थे। तपती गर्मी और चढ़ती धूप के आलम में भी लोग मोहम्मद साहब का आदेश पाकर ठहरे रहे। इस दौरान सीढ़ी नुमा ऊंचा मंच भी बनाया गया जिसे मिंबर कहा जाता है। हदीसों के मुताबिक इसी मंच यानी कि मिंबर से पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने दामाद हजरत अली को गोद में उठाया और कहा कि जिस जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली मौला हैं। यहाँ तक भी दोनों समुदाय एक मत हैं। दोनों ही समुदाय के लोग कहते हैं कि हाँ, ये घटना हुई थी, लेकिन दोनों ही समुदाय के बीच मतभेदों की जड़ भी यहीं से पनपी। इस ऐलान में मौला शब्द का इस्तेमाल किया गया। मौला शब्द पर ही दोनों समुदाय एक दूसरे से भिड़ पड़ते हैं। मुसलमानों का एक धड़ा मानता है कि मौला शब्द का मतलब उत्तराधिकारी है, जबकि दूसरा धड़ा ऐसा नहीं मानता है। गदीर की घटना के बाद मोहम्मद साहब 3 दिन तक उसी मैदान पर रुके रहे। तमाम हाजी मोहम्मद साहब से मुलाकात करते रहे। उस वक्त कुछ लोग ये कह रहे थे कि मोहम्मद साहब को उनके उत्तराधिकारी के ऐलान करने के लिए मुबारकबाद दी जा रही है, तो वहीं कुछ मुसलमानों का ये मानना है कि लोग मोहम्मद साहब को हज की मुबारकबाद दे रहे थे।
इस वक्त तक शिया और सुन्नी नाम के शब्दों की उपज हुई ही नहीं थी, यानी अभी तक मुसलमान धड़ों में नहीं बटा था। पैगंबर मोहम्मद साहब अपने शहर पहुंचे और कुछ ही महीनों के बाद उनका निधन हो गया। निधन की तारीखों पर भी मुसलमान के दोनों तबके अलग अलग राय रखते हैं। मोहम्मद साहब के निधन के बाद मोहम्मद साहब की गद्दी पर उनका कौन वारिस बैठेगा, इसी को लेकर दोनों ही समुदाय अलग थलग पड़ गए। मुसलमानों के एक धड़े का मानना था कि मोहम्मद साहब ने गदीर के मैदान पर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, इसलिए इस पद पर किसी और को नहीं बिठाया जा सकता। जबकि दूसरे धड़े के मुताबिक मोहम्मद साहब ने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था, इसलिए इस पद के लिए चुनाव किया जाना चाहिए। और फिर उस वक्त के बुजुर्ग हजरत अबू बकर सिद्दीक को इस पद के लिए चुना गया। यहीं से मुसलमानों के दो टुकड़े हो गए। मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद जिन लोगों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपना नेता माना वो सुन्नी कहलाए, वहीं जिन लोगों ने हजरत अली को अपना नेता माना वो शियाने अली यानी के अली के चाहने वाले शिये कहलाए। सुन्नी समुदाय ने हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर फारूक, हजरत उमर फारूक के बाद हजरत उस्मान गनी और हजरत उस्मान गनी के बाद हजरत अली को अपना खलीफा चुना। जबकि शिया मुसलमानों ने खलीफा की बजाय हजरत अली को अपना इमाम माना और हजरत अली के बाद 11 अन्य इमामों को मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी माना। खलीफा और इमाम का मतलब लगभग एक जैसा ही है, दोनों का ही मतलब उत्तराधिकारी का है, यानी दोनों ही समुदायों के बीच असल लड़ाई मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी के पद को लेकर है। हालांकि दोनों ही समुदायों में काफी सारी भिन्नताएं हैं जो दोनों को ही एक दूसरे से अलग करती हैं। इन दोनों समुदाय के लोगों की अजान से लेकर नमाज तक के तौर तरीके अलग अलग हैं। मुस्लिम आबादी में बहुसंख्या सुन्नी है और अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक इनकी संख्या 85 से 90% के बीच है। इराक, ईरान, बहरीन, अजरबैजान और कुछ आंकड़ों के मुताबिक यमन में शियाओं का बहुमत है। इसके अलावा अफगानिस्तान, भारत, कुवैत, लेबनान, पाकिस्तान, कतर, सीरिया, तुर्की, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात में इनकी अच्छी खासी संख्या है। इसके अलावा मुसलमान आगे देवबंदी, बरेलवी और अहले हदीस जैसे तमाम फिरकों में भी बटे हुए हैं। अगर आपको उनके बारे में भी जानना है तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।